जय श्री कृष्ण। जय श्री वल्लभ। श्री जन्माष्टमी आ रही है। नंद उत्सव प्रभु कृपा से, वल्लभ कृपा से ब्रज में ठाकुर जी का प्रागट्य समय पे कैसा नंद उत्सव भय होगा, उसका एक चित्रण आप सबके सामने रखता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री प्रभु के प्रागट्य लीला के अनुसंधान। नंद गे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्रावण मास की अष्टमी की रात्रि का वक्त है। धरती का भार उतारने के बहाने और व्रज भक्तों के महारस का दान करने को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्णचंद्र प्रभु ने भूमंडल पे आने का वक्त हो भयो। शुभवार, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र। श्री प्रभु को बधाने के लिए बधाई करने के काज हर शुभ घड़ी आ चुकी है। और धरती ने भी देखो प्रभु को वधाने के लिए वधावा माटे हरियाली चुनड़ी धारण की हुई है और बीच में खिले हुए रंग बेरंगी सुगंधित पुष्पों, मानो उसकी चुनड़ी में बूटा भरा हो, आर्ट वर्क किया हो, ऐसी सुंदरता धारण की है। पावन व्रज भूमि की हवा भी सुंदर और सुगंधी धारण करके बह रही है और देवलोक से हर देवी देवता चातक नजर से ये अलबेली और अवलौकिक पल को वधाने के लिए पुष्पों और मालाओं हाथ में लेके खड़े हैं। संतों भक्तों जाग रहे हैं। असुर और उसके सेवकों भर निद्रा में पौड़ गए हैं। चलो चलते हैं मथुरा की जेल में, जहां वासुदेव और देवकी जी विराज रहे हैं। मथुरा की जेल में श्री वासुदेव और माता देवकी जाग रहे हैं। देवकी जी के नेत्रों से अश्रुओं टपके पड़े। वासुदेव जी उसके पास बैठ के हैया धारण दे रहे हैं और तभी अचानक जेल की बारी से एक तेज पुंज प्रकाशमान गोला जेल में प्रवेश होते हैं। जेल की घोर अंधियारी मध्य रात्रि के अंधकार को दूर करके प्रकाशमान छा जाता है, मानो करोड़ों सूर्य जेल में प्रकट भये। तभी माता देवकी और श्री वासुदेव जी के सामने श्री हरि प्रभु चक्रभुज स्वरूप से प्रकट भये। हस्त में गदा, पद्म, चक्र, शंख धारण किए प्रभु दोनों पति पत्नी को दर्शन दे रहे हैं। श्री वासुदेव जी को प्रभु ने सब कुछ समझा के सावधान कर दिया, कैसे करना है उसकी भूमिका समझाई दी। और तभी श्री देवकी जी की गोद में बाल स्वरूप से श्री श्याम सुंदर खेलते हुए दर्शन भये। धन्य धन्य श्री देवकी जी और धन्य धन्य श्री वासुदेव जी। वो तेजोमय मुखारविंद, वो मन मुस्कान, वो मनमोहक नेत्र कमल और वो कोमल श्री हस्त कमल, घुघराली केश कला, वो सुंदर नासिका, श्री वो भाल दर्शन, मानो तीनों लोकों की सुंदरता इधर ही आ चुकी है। और वो कंजन कपोल पे सुंदर हरपची और सुंदर जिसकी उपमा मैं कैसे देऊं, कहाँ से लाऊं। और वो सुंदर वो रतुमड़ा श्री चरण कमल की तो बात ही छोड़ो, और वो सुंदर चरण कमलों में शोभित श्री ठाकुर जी के श्री चरण चिन्ह। अरे अरे देखो, वो अधर सुधा का रस तो देखो। वाह, धन्य धन्य जय श्री प्रभु के ऐसा मधुर, छोटे छोटे नाना, मधुर नहीं मधुराति मधुर,
अदृष्टों का दर्शन करे, उसके जीवन में क्या बाकी भय, उसे क्या पाने की इच्छा रहे, और उसके कोमल अधरों में से बह रही वो झरना की तरह धीरे धीरे छोटी छोटी बूंद, वो मधुर अधरामृत, अरे वो बूंद की मधुरता सारे वातावरण में छा गई, छा गई। देखो, जेल के पहरेदार भर ऊंघ में पौड़ गए हैं। माता देवकी जी भारे हइये से लालन को हृदय से लगा के चुमियों से स्नान करा देते हैं। अश्रुओं का अभिषेक कराते स्वामी श्री वासुदेव जी के हस्त में धर रहे हैं। श्री वासुदेव जी के हस्त में श्री श्याम सुंदर पधारते ही उसकी सब बेड़ियां खुल गई। मुक्त थैल श्री वासुदेव जी श्री प्रभु को वांस की टोपली में धारण किया। माता देवकी जी ने चुंदड़ी बीच में धरी और उसमें लालन को धरा के पधरा के मन में डरते अनुभव से वो जेल के द्वार का मोटा मस्त ताड़ा लटका हुआ है, बाहर कैसे जा पाऊंगा। इतने में आवाज आई और नजर करते देखते हैं कि सब ताले खुल गए हैं, दरवाजा खुल गया। वह प्रभु क्या समझाना चाहता है। जिसके जीवन में श्री हरि पधारे तो प्रथम माया की बेड़ियों का बंधन खुल जाता है। संसार रूपी जेल के बंद दरवाजे खुल जावे, अड़चन रूपी सब ताड़ा खुल गया और वासुदेव जी मुक्त बन गए। और वासुदेव जी लालन को श्री मस्तक पे धरे श्री जमुना जी की ओर प्रयाण किया। घोर अंधियारी रात्रि, घन घोर घटा और इतने में मेघ गर्जना, बीच बीच में चमकती बिजलियां का प्रकाश। वासुदेव जी तेज गति से चलते जा रहे हैं। श्री यमुना जी श्री प्रभु का स्वागत करने के काज थनगने रहे हैं। आज यमुना जी के हैया में थनगनाहट छा गई। श्री यमुना जी को पार करके श्रीमद गोकुल जाने के लिए श्री यमुना जी के जल स्वरूप की गोद में श्री प्रभु को मस्तक पे धर के वासुदेव जी यमुना जी के भीतर पधारे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ऊपर से धीमी धीमी करते करते जोर शोर की मेघ वर्षा होने लगी और इतने में शेषनाग सहस्त्र फेण धर के पीछे आके ऊपर छा गया। श्री प्रभु की रक्षा के काज शेषनाग आ गए हैं। श्री यमुना महारानी जी अपने प्रिय प्राण प्रीतम के चरण स्पर्श करने के लिए अपने जल प्रवाह को वेग से बढ़ाने लगे। ऊंचे ऊंचे चढ़ते जावे, श्री वासुदेव जी के गले तक आ गए। जल प्रवाह पहुंचते ही वासुदेव जी मन में घबराने लगे। अनुभवे श्री नटखट छेल छबीला ने जान लिया कि अपना चरण कमल वो टोकरी के बाहर धरी और अपना छोटा सा उपरना श्री यमुना जी को धर दिया। श्री यमुना जी लालन के चरण कमल का दर्शन करते स्पर्श करके तुरंत प्रभुए धरेल प्रसादी रूप उपरिणा का स्वीकार करके शांत हो गए। मारक कर दिया, मेघ वर्षा भी शांत हो गई। बिजली का चमकार श्री वासुदेव जी श्रीमद गोकुल में अपने अंगत मित्र, अपने भाई समान श्री नंद बाबा और यशोदा जी के घर पे पहुंचे। दरवाजा खुल गया। यशोदा जी के सैन्य कक्ष में पधारी, वहां उसके लाडला को यशोदा जी के पास में पोढ़ाया और बाजू में सो रही योग माया रूपी कन्या को लेके अपने भारे हइये से बार बार अपने लालन के मुखारविंद का दर्शन करके
अपने हैया का प्राण रूप लालन का मुखारविंद के दर्शन करते जा रहे हैं। अश्रु की धार नेत्र में से बह रही। वो पीछे पवन वेग से दौड़ते दौड़ते मथुरा की जेल में माता देवकी जी की गोद में छोटी कन्या योग माया को धर दी और जेल का दरवाजा बंद, ताला बंद, बेड़िया आपो आप बंधी गई। चौकीदार जाग गए। जो लोग प्रभु को छोड़ के योग माया रूपी संसार के मोह माया लोभ प्रपंच में पड़े, उसका संसार रूपी जेल का सड़िया के पीछे लोक हो जाते हैं। स्वार्थ के संबंधों की बेड़ियों से फिर से जकड़ाए के बंद पड़े। नंद घे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चलो भैया, यहाँ जेल से निकल के श्रीमद गोकुल की गलियों में नंद बाबा की, मैया यशोदा की डेरी पे जावे। आओ, अब श्री गोकुल में श्री नंद यशोदा जी की डेली के भीतर के दर्शन, नटखट छेल छबीला की नटखट लीला, लाला का किलकिलाट हास्य का आवाज सुनते ही माता यशोदा जी जाग के गई और देखती है तो बाजू में श्याम सुंदर को देखते ही रह गई और हर्षावेश में आनंद विभोर बन के लाला को अपने हृदय से लगा दिया। चुमियों से उसको क्या कहूँ, क्या कहूँ। और माता यशोदा जी के हृदय से मातृत्व का प्रेम रस की धारा बहने लगी। रड़ते लाला को हृदय से लगा के प्रेम रस का पान कराने लगी और लाला के रड़ने की और किलकारिया का आवाज सुनते ही यशोदा जी के हर्षावेश का आवेग में मुख में से मेरे लाडले लल्ला, मेरे लाला, मेरे प्यारो कहती आवाज सुनते निकल जाता नंद बाबा की बहन श्री सुनंदा जी और माता रोहिणी जी सैन्य कक्ष में दौड़ के आ गई। कहा भई, पूछते पूछते नजर गोद में स्तनपान कर रहे लाला के पर पड़ते ही बोल उठे, अरे भाभी, भाभी ये क्या। श्री यशोदा जी आनंद के आवेग में कहीं बोल न सकी। आंखों से बह रहे अश्रुओं की धारा के बीच में आंखों के संकेत से श्री लाला का दर्शन करवाया और अपनी डोक हिलाते उसको बताया। और बहन सुनंदा पागल की तरह दौड़ी नंद बाबा के पास जाके पुकारे, अरे भैया, ओ भैया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो भैया, भाभी ने लाला जायो। बधाई बधाई कहते नंद बाबा और वहाँ बैठे सब ग्रामवासियों ने भी सुना और नंद बाबा ने अपने गले से शोभित हार निकाल के बहन सुनंदा के हर्ष और आनंद के बीच में वदामणी की भेंट कर दी और पूरे गोकुल में वायु वेगवात फैल गई कि नंद घे आनंद भयो, अरे यशोदा ने लालो जायो। जय हो, जय हो। वात वायु वेगे गोकुल में फैल गई। हर घर घर में बधाई पहुंच गई। छोटे मोटे वडीलों सब बड़े बूढ़े आनंद से झूम उठे और गांव की गोपियों जो आतुरता से जिस चीज की राह देख रही थी वो तो सब पागल सी बन के हर्ष घेली बन के यशोदा जी को बधाई देने के काज अपनी अपनी रीत से अपने योग्य हाथ में जो भी आया वो लेके नंद बाबा के द्वार पे दौड़ी। हाँ, जैसे चारों दिशाओं में से छोटी छोटी सरिता एक सागर की तरह बहती है और सागर में मिल जावे, उसी तरह आज पूरे श्रीमद गोकुल की हर हर गली में हर ब्रजवासी, हर ब्रजांगनाओं, ब्रजवधुओं, ब्रजबाला और सब बालकों सब दौड़े जा रहे हैं नंद बाबा के द्वार।
पागल बन के दौड़े जाए नंद लाला के नंद बाबा के द्वार। होड़ मची है, कौन पहले पहुंच के दे बधाई। गली गली में कीच मची, चारों ओर धूम मची। दधी माखन, हल्दी, कुमकुम, केसर, कस्तूरी की कीच मची भाई, कीच मची। गगन भयो रंगीन अबीर गुलाल के, रंग बेरंगी रंगों से रंग भरे बादल छाए। न कोई सुने, बस एक ही आवाज आवे, एक ही आवाज। पूरे नभ मंडल में छा गयो आवाज। नंद घे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे जसोदा ने ढोटा जायो, जय नंद के लाल की। गोकुल के नाथ आयो, कंस के काल आयो। यशोदा ने लालो जायो, जय कन्हैया लाल की। कोई नाचे, कोई गावे, कोई धूम मचावे। गली गली में चौक पुरावे, घर घर बंधनवार बंधावे। गगन मंडल में सूर के विमान छाए, पुष्पों की बौछार भई। हवा में सुंदर सुरावली के गीतों गुंज रहे। सुगंधी मस्त मदहोश करती सुगंधी वायु छा रहे हो। चारों ओर धरती ने हरियाली चुनरी धारण की। फल फूल वृक्ष पर लचके झूम रहे हैं। लता पता वेलो सब झूम उठी। कोयलों के मधुर टहुके, मयूरा का गहकाट, बपैया की मधुर शोर और नाना नाना छोटे छोटे पक्षियों की अपनी रीत से मधुर चिचियारी। मानो कोई संगीत की बड़ी महफिल न जमी हो। बड़े बड़े साजिंदाओं अलग अलग वाद्य की मधुर सुरावली छेड़ता न हो। ऐसा मधुर संगीतमय वातावरण में गायो क्या हर्ष भरिया पुकार करती रामवती गैया नाच रही है, नाच रही है। गैया बोल रही है, मेरो गोपाल आयो, मेरो गोपाल आयो। खिले बांधे हुए गायो छूटने के लिए तूफान करती है। मानो दौड़ी दौड़ी जाके यशोदा जी की गोद में बैठे पौधे हुए नंदलाल के मुख कमल की झांकी करने के लिए गैया का हैया भी आज हाथ ना रहे। कोई गैया हर सावेश में अपने वाछड़ा अपने बच्चे को लाला का भाव से चाट रही है, वहाल कर रही है। फूलों पर पतंगिया ब्रह्मर रंग बेरंगी उड़ते उड़ते घूम रहे हैं। बमराओ मधुर स्वर में गुंजन करते रहे हैं। एक पुष्पों ने, हर वृक्ष ने, लता पता ने श्याम सुंदर के प्रागट्य की बधाई दे रही है। चारों दिशा में आनंद छा गयो। सब एक ही चर्चा, एक ही आवाज, एक ही गीत। नंद गे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जसोदा ने लालो जायो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और इतने में सूरदास जी चंपकलता सखी गान कर रही है। आज नंदजू के द्वारे भीड़ भई, गावत मंगल गीत सबे मिली प्रगटे है सुंदर बलवीर। एक आवत एक जात विदा वहे, एक ठाढ़े मंदिर के तीर। एक नी को गौदान समर्पित, एक नी को पहरावत चीर। एक नी को भूषणी पटांबर, एक नी को जो देत नंग हीर। एक नी को पुष्पानी की माला, पुष्पन की माला। एक नी को चंदन घसे नीर। सूरदास ने नव निधि पाई, धन्य जसोदा पुण्य शरीर। सूरदास जी की जय हो, चंपकलता सखी की जय हो। श्री सूरदास जी श्रीमद् गोकुल में प्रभु के प्रागट्य समय दो स्वरूप से हम सबको दर्शन कराते हैं। भीतर में श्री यशोदा जी के सन्मुख श्री चंपकलता सखी के भाव से खड़े हैं और बाहर कृष्ण सखा के भाव से
दोनों दर्शन हमें कराते कह रहे हैं, आज देखो बाबा नंद जी के द्वारे भीड़ भई। अरे द्वार ही नहीं, उसकी गलियों में, अरे गलियों ने ही, श्रीमद गोकुल में हर गली गली में भीड़ भई है। आज कोई गोकुल में अपने घर में नहीं, ग्वाल बाल गोप कन्या गोप वधु, नर और नारी और छोटे मोटे बालक सब अपनी अपनी ओर से कछु न कछु भेंट लेके सब लोग दौड़े दौड़े नंद बाबा के महल की ओर जा रहे हैं। सब में से कोई नाचते जा रहे हैं, कोई गाते जा रहे हैं, कोई बजाते जा रहे हैं, कोई ढोलक बजावे, झांझ बजावे, पखावज बजावे। आनंद की बौछार छा रही है। मंगल गीतो नंद के द्वार प्रगट भये बलवीर। दाऊ जी के भैया का प्रागट्य भयो। कोई कहे नंदलाल प्रगटे, कोई कहे यशोदा नंदन प्रगट भये। डोल नगारा त्रास बेरी जिनके हाथ में जो आया वो लेके बजाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। कोई ताली लगा बजाते हैं, कोई रास रमते रमते जा रहे हैं। चंपक लता जी कहे, एक आवे एक जावे। बस आवन जावन के इस दौर के बीच में कोई कोई तो जाए ने पीछे तुरंत आवे, आवन जावन किया करे। किसी को पता नहीं, किसी को सूझ ना पड़े कि दरवाजा पास जाके थीज के खड़े रह जावे, मानो जाने का मन ही नहीं होवे। बस घड़ी घड़ी हर पल जसोदा जी को निरखे तो कभी कभी लालन को निरखे, और लालन को निरखते मंद मुस्कान भरते मुख कमल की शोभा, सुंदर नासिका की शोभा, हड़पची भाल कपोल, अरे वाकड़िए घुघराले केश, काजल घेरे नैना की शोभा देखते देखते नैन कमल ही नहीं, नेत्र सागर होए उसमें डूब जाना है। अरे रतुमड़े छोटे छोटे चरण कमल की शोभा तो देखो, मुख से कही न जाए, बस मेरे नैनों में ही समाये गए, हियरे में बस गयो, मानो मैं रावण। सब पागल बन के गा रहे हैं। सूरदास जी कह रहे कि द्वार खड़े नंद बाबा आज अपनी लखलूट खजाना को लुटा रहे हैं। कोई साधु संत ब्राह्मणों को गौदान कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। सामने नंद बाबा को आशीष दे रहे। किसी को वस्त्र दान करे, धोती उपरना बंडी, अनेक प्रकार के सुंदर भरत काम जरी वाला सुशोभित वस्त्रों पहरावे। तब चंपक लता जी अंदर से कह रही है, अरे मेरे को सुनो। और यहाँ नंदरानी श्री यशोदा जी भी गोपी जनों को भारे भारे लहरिया साड़ी, चुनरी, चनिया चोरी, सुंदर भरत भरेल रेशमी वस्त्रों जिससे जो पसंद पड़े वो पहरा रही है। और सुंदर आभूषणों, हार बूटी कुंडल नथनी टिका कंगन बाजूबंद पायल भात भात के आभूषणों धराते रहिए। तो किसी को हीरा पन्ना माणिक नीलम का आभूषणों पहरावे। ऐं नंद बाबा मोटे मोटे ऋषि मुनियों को सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला पहरा के अभिवादन करे, स्वागत करे। तो कोई महापुरुषों को श्री जमुना जी के नीर में चंदन घस के तिलक कर रहे हैं। सबको एक ही विनती करे, मेरे लालन को बड़ा आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए। क्या बताए, सूरदास जी आखिरी टुक में बहुत सुंदर बात कहे। सूरदास जी अपना नाम लेके कहे, इस जगत में खास व्रज मंडल में हर जीव अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करी। साथ में विशेष रूप से कहे कि ये आनंद उत्सव महामहोत्सव में आए हैं और यहीं उड़ते दधी माखन और हल्दी कुमकुम अक्षत अबील गुलाल
उसके जिन जिन पर छींटे पड़े हैं वो भाग्यवान नहीं पर सौभाग्यवान है। जिसने नंदलाला के मुख कमल का दर्शन किया और वो पलना का दर्शन किया, अरे नंद बाबा की डेरी पर बंधे हुए तोरण फूल माला का दर्शन किया, वो भी भाग्यवान है। उसके समान इस जगत में कोई धनी नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई धनवान नहीं। साथ साथ में श्री यशोदा जी के भाग्य की सराहना, साथ उसके दिव्यात्मा, उसका पवित्र देह शरीर कि जिसने ये श्याम सुंदर को जन्म दिया। धन्य धन्य कोख यशोदा तेरी, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। श्री यशोदा जी और नंद बाबा के सुंदर भाग्य और उसके ऊपर श्री हरि की असाधारण कृपा से अपने व्रज और व्रजवासी के श्री श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई। धन्य धन्य यशोदा, धन्य धन्य नंदराय जी, धन्य व्रज प्रदेश, धन्य सुहावनो गोकुल गाम, धन्य ग्वाल बाल, धन्य धन्य वो सब ब्रज बाला, धन्य धन्य वो नंद उत्सव। भैया अपने हृदय में उसी वक्त नंद उत्सव जब हुआ, उसी को हृदय में धारण करते, उसी में शामिल हो जाओ, अपने जीवन को धन्य बना लो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जो इसमें सम्मिलित हो गया आज के कली काल में भी, उसको कली काल क्या करेगा। अरे उसकी भाग्य की क्या सराहना की जाए जो नंद बाबा के यहाँ ये नंदोत्सव में, लालन के प्रागट्य उत्सव में, लालन के पलना में मुखारविंद की झांकी कर ली, उसकी डेरी पर एक बंधनवार बांधी, कुछ भेंट नहीं तो एक पुष्प, एक पुष्प की पंदड़ी लाला को अपने हृदय से धारण करवा दी ना, उसके भाग्य की क्या कही जाए, क्या कही जाए। श्री वल्लभ प्रभु और यमुना जी मैया की, गुसाई जी की कृपा से जो मैंने कहा इसमें कछु गलती हो तो मुझे क्षमा करना, वो गलती मेरी है, और जो अच्छा है श्री वल्लभ प्रभु की कृपा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।